नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। एक क्वेश्चन है, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। आज एक फ्रेंड ने पूछा है, सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ वी कैन सर्वाइव विद द करेंटली एक्वायर्ड एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स इन द एआई फ्यूचर। कि एआई का ज़माना चालू हो गया है और हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है, मशीनें इंसानों से बेहतर काम कर पा रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में इंसान जिसके पास केवल एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, कॉलेज की डिग्री है, वो कैसे सरवाइव करे। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इस पूरी चीज़ को मैंने एक बहुत लंबी सीरीज़ बनाई है, सक्सेस इन द एज ऑफ एआई। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो dkbrains.com पे जाकर के सक्सेस इन द एज ऑफ एआई खोजिए। उस पूरी सीरीज़ को कम से कम 2 बार देखिए, क्योंकि मैंने भी उस सीरीज़ को बनाने से पहले 2 बार उसको पढ़ा था। जब उसको बना लिया उसके बाद 2 बार मैंने देखा, क्योंकि हमारा ब्रेन अभी ऐसा बना नहीं है कि जो भी चीज़ें सुनेगा उसको याद रहेगा, वो भूल जाएगा। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि इस वीडियो को सुनिए, समझिए, लेकिन इसको हल्के से मत लीजिए। बिकॉज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है इंसान की इतिहास में सबसे बड़ी लहर है, सबसे ज़्यादा नौकरियां जाने वाली हैं इस एज में, और साथ ही साथ ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ा ख़तरा भी है। तो इसको बहुत सीरियसली लीजिए। तो अब सबसे पहला पॉइंट है इंसानों के लिए जो मशीनों से अलग कर सकता है, बेहतर कर सकता है, उसको बोलते हैं थिंकिंग। कुछ लोग उसको क्रिटिकल थिंकिंग भी कहते हैं, लेकिन मैं इसको थिंकिंग कहता हूँ। इससे पहले मुझे नहीं पता था, जब तक मैं स्पिरिचुअल रास्ते पे नहीं आया था मुझे लगता नहीं था कि थिंकिंग जैसी कोई चीज़ कोई गहराई से की जा सकती है। मुझे लगता था मन में जो थॉट चलते हैं वही थिंकिंग है, या जो हम थोड़ा बहुत कॉलेज वगैरह से पढ़ाई करते हैं वो थिंकिंग है। लेकिन थिंकिंग एक ब्रेन में चलने वाली एक ऐसी धारा है, एक ऐसी करंट है जो सुपरफिशियल हो सकती है, डीप हो सकती है, कंफ्यूज्ड हो सकती है, क्लियर हो सकती है। और अगर आपने इस थिंकिंग की कला को सीख लिया तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मालिक होंगे। देखिए, आज कंप्यूटर्स आ गए हैं, वो इंसानों से ज़्यादा फास्ट बहुत सी प्रोसेसिंग कर लेता है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो थिंकिंग की एबिलिटी है उसकी मदद से हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। तो आपको बहुत सीरियसली पूछना होगा कि व्हाट इज़ थिंकिंग एंड व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, और इसके ऊपर बहुत काम करिए। अगर आप अपने आप को आर्टिफिशियल एज की जनरेशन में भी रेलेवेंट बना के रखना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो यू हैव टू आस्क कि व्हाट इज़ डीप क्रिटिकल थिंकिंग। और इसमें आप यूज़ करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करिए, ChatGPT को यूज़ करिए। बट इतनी आसानी से मत मान लीजिए कि आपका दिमाग सोच पाता है, उसको सोचना आता है, क्योंकि थिंकिंग से निकल के आता है, मतलब गहरी डीप थिंकिंग से निकल के आता है इमोशंस, और इमोशंस और थिंकिंग दोनों मिलकर के एक्शंस क्रिएट करते हैं। तो अगर आप आज चिंता कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, ChatGPT को लेकर के, तो वो भी आपका थिंकिंग ही है, लेकिन ये बहुत सुपरफिशियल थिंकिंग है। गहरे से सोचना अभी आपने यूज़ नहीं किया है। दूसरा है एडेप्टेबिलिटी। अभी मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, ख़ास तौर से बच्चों के लिए, सभी के लिए है, बट बच्चों के लिए ख़ास तौर से मैं बना रहा था। उसका नाम है हिडन टैलेंट, कि कैसे आप अपने अंदर का हिडन टैलेंट को डिस्कवर करें। और उसमें मैं बच्चों को बता रहा था कि इस दुनिया की सबसे पुरानी प्रजाति, डायनासोर से भी पुरानी प्रजाति आपको पता है कौन सी है? उसको बोलते हैं सी स्पॉन्ज, समुद्र में निकलने वाले स्पॉन्ज। पहले ये माना जाता था कि वो कोई पौधा है, लेकिन अब लोगों को एहसास हो रहा है कि ये एक जीव है, और इसकी उत्पत्ति आज से तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स अगो हुई है। जी हाँ, 500 बिलियन ईयर्स अगो। और उसकी सबसे ख़ास क्वालिटी क्या है? एब्जॉर्प्शन, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद एडेप्टेबिलिटी, वो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को एडेप्ट करता है, ढालता है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालता है। अब हम नहीं चाहते या हम चाहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। आज
इंसान बिजली के साथ रहता है। एक टाइम नहीं था, एक टाइम दिन में जगते थे हम, रात को सोते थे, लेकिन आज हमने बिजली के साथ 24 घंटे जीना सीख लिया है। इसको बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका ब्रेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जैसा अभी काम कर रहा है वैसा नहीं काम करेगा, बट उसको यूज़ करके और बेहतर तरीके से काम करेगा। यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एडेप्टेबिलिटी में, कि आप बदलती हुई सिचुएशन के साथ अपने आप को अडेप्ट करें। ये जानवर बहुत अच्छे से करते हैं। गिरगिट की क्वालिटी होती है सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को रंग बदल देता है, ताकि कोई प्रेडेटर उसको हमला न कर पाए, उसको शिकार न कर पाए। आप भी अपने आप को ऐसे ही मान के चलिए कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी या तो आपको ख़त्म कर देगी, या आपको उसके साथ में बदल करके उसके ऊपर रहना होगा। अभी मैंने एक बहुत ही लेटेस्ट सीरीज़ के लिए, एक लेटेस्ट सीरीज़ चालू करने के लिए बुक मंगाई है। उसका नाम है करियर्स ऑफ फ्यूचर, कि भविष्य में किस किस तरह की करियर्स डेवलप होंगी। और मेरी बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि मशीनें सब कुछ नहीं कर पाएंगी, इनफैक्ट बहुत कुछ नहीं कर पाएंगी। तो आपको कॉन्शियसली खोजना होगा कि वो कौन कौन से काम हैं जिसको इंसान मशीनों से बेहतर करेंगे, और उसी में अपने आप को और निपुण बनाना होगा, एक्सपर्ट बनाना होगा आपको। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, कंटिन्यूअस लर्निंग। जब तक मैं स्कूल में था मुझे लगता था कब पढ़ाई ख़त्म होगी, फिर कॉलेज में, फिर पढ़ाई ख़त्म करके जब नौकरी चालू की तब मुझे लगा कि अब चलो टेंशन ख़त्म हो गई पढ़ाई की। ऐसा आपको भी लगता होगा। लेकिन जब मैंने पहली बार एक ब्लंडरस डिसीजन लिया था, आप सबको पता ही है, हमारे चैनल पे आपने देखा होगा, मैंने 2 गलत प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी रियल एस्टेट की। उसके बाद से मेरा अपने ऊपर एक क्लियर डाउट आ गया कि मैं जानता नहीं हूँ कुछ, डिसीजन मेकिंग के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं बिज़नेस के बारे में कुछ नहीं जानता। तो मैंने अपने आप को पढ़ाना शुरू किया। 2011 की बात है। उसके पहले मैं किताबें खरीदता था लेकिन शौकिया। उसके बाद से तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मेरे घर में कोई सामान रोज़ आएगी तो किताबें होंगी। और मैंने देखा इसका बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव असर हो रहा है। हमारे एक बच्चे आजकल, श्रीश है, 15 साल का है, स्कूल की बुक्स तो पढ़ता है लेकिन उसके साथ साथ उसका इंटरेस्ट बुक्स में आ गया है। अब वो अपने आप को भी स्टडी करता है, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने फ्रेंड्स को स्टडी करता है, कंपनीज़ को स्टडी करता है। तो अगर आप, मतलब मैंने तो बहुत पहले इसको खोज लिया, लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं रियलाइज़ करते हैं तो आप ख़त्म हो जाएंगे। आपको करना होगा कंटिन्यूअस लर्निंग। पूरी ज़िंदगी आपको लर्निंग करना होगा। कृष्णमूर्ति कहा करते थे, इंसान का माइंड ही लर्निंग माइंड होना चाहिए। तो चाहे आप करियर के लिए, चाहे रिलेशनशिप के लिए। मैं रिसेंटली एक भाई साहब से मिल रहा था, बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, बोलते हैं मेरा रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा नहीं है, मौका मिले तो मैं वापस जाऊं और शादी ना करूं। जैसे आचार्य प्रशांत इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कि आदमी के कुछ बड़ा काम करने में रुकावट होती है शादी। तो इस तरह के थॉट प्रोसेस आपके रिलेशनशिप को कमज़ोर करते हैं। तो कोई भी चीज़ आपको अगर सही करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, तो यू हैव टू कीप लर्निंग। और लर्निंग के लिए हमारे इस सीरीज़ में आप देखेंगे हिडन टैलेंट में कि यू नीड मल्टीपल कोचेस, और कैसे आप अपने आप को और कोचेबल बना सकें ये आपको पता होना चाहिए। तो किताबों से सीखिए, मेंटर्स बनाइए ढेर सारे, इस तरह के ऑनलाइन कोर्सेज करिए और अपने आप को कंटिन्यूसली सिखाते रहिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों, क्रिएटिविटी। रूटीन जॉब्स बहुत ख़त्म हो जाएंगी, बहुत सी वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर जॉब ख़त्म हो जाएंगी, बट बहुत सी ऐसी नौकरियां रहेंगी जिसमें बहुत वेरिड काइंड ऑफ एक्टिविटी चाहिए, ह्यूमन एक्टिविटी चाहिए। रोबोट्स अभी सब कुछ नहीं कर पाएगा, मैनुअली आदमी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन जो सबसे फुलफिलिंग आपको नौकरी मिलेगी फ्यूचर में, जिस काम में आप बहुत अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, आपको एक जॉब की सेटिस्फैक्शन होगी, वो है क्रिएटिविटी में। आज भी जब कोई बच्चा यूट्यूबर बन करके या कोई ऑनलाइन स्टेज पर कॉमेडी करता है तो उसको बड़ी खुशी होती है कि उसके ऊपर तालियां बज रही हैं, तारीफ़ें मिल रही हैं।
तो ये जो क्रिएटिविटी है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो जो कुछ भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसी को स्टडी करता है, उसी को रिफाइन करके, इनफैक्ट रिफाइन भी नहीं करता, उसी में से ही उठा करके आपको दे देता है। एक तरह से मशीन है वो, जैसे एटीएम है ऐसे ही वो मशीन है जिसमें हम पैसा जो डालते हैं वही बाहर निकल के आता है। लेकिन क्रिएटिविटी का सोर्स ये ऑलमोस्ट सभी ग्रेट मास्टर्स कहते हैं, और ये बात सच भी है कि क्रिएटिविटी का सोर्स हमारा माइंड का सेक्शन 2 भी है, जहाँ हम साइलेंस में होते हैं, वो है। चाहे कोई लिटरेचर हो, कोई गाना हो, कोई पेंटिंग हो, कुछ भी दुनिया में गहरी चीज़ हो जो बहुत खूबसूरत और नई चीज़ हुई है, क्रिएटिव हुई है, जो कोई क्रिएटिव चीज़ हुई है, उसका सोर्स है हमारे मन का साइलेंस। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास, चैट जीपीटी के पास अगले 10,000 साल तक नहीं आएगा, क्योंकि मशीनें मतलब शोर, वो आपकी, हमारी और सबकी बातें इकट्ठी करता है, उसको कैटेगराइज करता है और फिर आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो शोर और साइलेंस में जैसे ज़मीन और आकाश का डिफरेंस है, तो वो साइलेंस आपके पास है, मशीनों के पास नहीं है। तो बी हैप्पी कि अब आपका बोरिंग काम ख़त्म हो जाएगा, आप क्रिएटिव काम कर पाएंगे आप। तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम साइलेंस में और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में डालिए। 5वां है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब तक आपने कभी अपने इमोशंस पर बहुत काम नहीं किया। स्कूल्स में भी बच्चों के साथ में बहुत इमोशनली उनको इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं लगी, लेकिन अब करना होगा आपको। हमारे इमोशंस इंसानों के पास ही हैं, लेकिन हम इमोशंस के इंटेलिजेंट बंदे नहीं हैं। हमारे इमोशंस इमोशनल तो हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है। इसलिए आज भी हमारी ज़्यादातर ह्यूमन पॉपुलेशन क्या चीज़ देखती है नेटफ्लिक्स पे या बॉलीवुड हॉलीवुड में, क्या देखती है? वॉयलेंस देखती है, क्राइम देखती है, कॉमेडी देखती है। ये सब चीज़ें बहुत इंटेलिजेंट नहीं हैं, बहुत सटलिटी नहीं है। मैं रिसेंटली किसी से बात कर रहा था, तो मुझसे पूछ रहे थे तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी है? तो मैंने उनको कहा कि द मैट्रिक्स करके एक बहुत अच्छी हॉलीवुड की फिल्म है। तो बोलते उसमें कौन सी ख़ास बात है? तो मैंने बहुत बहस नहीं की उनसे, मैंने शांत रहा। एक आदमी का एवोल्यूशन हुआ है, जो डरता था, अकेला था, वो एनलाइटेंड हुआ। उस फिल्म में ऐसा कुछ दिखाया गया है। तो आपके अंदर में अब ये मौका आया है, क्योंकि जो मशीनें होती हैं वो हमसे सीखती हैं। अगर हम बायस्ड हैं, हमारे अंदर में हेट्रेड है, अब तो बहुत सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें इंसानों के बायस दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर रेस के प्रति हमको बायस है, हिंदू हैं और मुस्लिम के प्रति बायस है, या हम वाइट्स हैं और ब्लैक के प्रति हम बायस्ड हैं, तो वो चीज़ें हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी प्रोग्राम्स कॉपी करके सीख लेती हैं। तो अब ये स्पेशली मौका आया है कि हम में से हर एक इंसान अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाए, क्योंकि ये इमोशंस ही हैं जो हमको इरैशनली बिहेव करने के लिए मजबूर करते हैं, और ये इमोशंस ही हैं जो हमसे बड़े बड़े ब्लंडर्स कराता है। चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, यू हैव टू बिकम more and more emotionally intelligent even to survive as a career in this world. Next है entrepreneurial mindset. अगर आप इस महावेव को राइड करना चाहते हैं, जो अब पता नहीं कब तक रहेगी और कितनी बड़ी वेव रहेगी और क्या क्या बहा ले जाएगी, तो आपको रखना होगा entrepreneurial mindset. अभी जब मुकेश अंबानी की फैमिली में, तो एक्सीडेंटली मेरे हाथ एक छोटी सी बायोग्राफी आई धीरू भाई अंबानी की। उसको मैंने बच्चों को पढ़ के सुना रहा था। उसमें बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे उस आदमी के बारे में समझ में आया वो ये कि, और वो खाली उनके बारे में नहीं, जो लोग भी इस दुनिया में चेंज के साथ में डील करते हैं, अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ, समय के साथ, बदलती हुई चीज़ों के साथ में आगे रखना चाहते हैं, उनको एंटरप्रेन्योर होना होगा। धीरू भाई अंबानी अपने आप को द बिगर शार्क कहा करते थे, बोलते थे बड़ी मछली हूँ मैं। तो आपको भी अपने आप को ऐसे ही देखना होगा कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक इनोवेटर हैं। बिकॉज़ अगर आज मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 30 साल पहले चले जाइए, जब इंटरनेट एकदम शुरू हुआ था, तब आपको अगर कुछ नई चीज़ सीखनी हो तो कौन सी चीज़ सीखेंगे? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं शायद जो आप करना चाहें। एक
ऑनलाइन कंपनी बनाने के लिए, इंटरनेट बेस्ड कंपनी बनाने के लिए, वो मौका अब फिर से आपके पास आ गया है। तो अपने आप को पूछिए कि मैं कैसे जॉब करते हुए या अपने फ्री टाइम में, या अगर आप फुल टाइम कर सकते हैं तो कैसे आप एंटरप्रेन्योर हों और कैसे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस वेव को राइड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कोलैबोरेशन। अब तक हमारा काम अकेले हो जाता था, नौकरी अकेले हो जाती थी, बिज़नेस करना है तो कोई छोटा मोटा बिज़नेस उठा लिया, कोई फ्रेंचाइज ले लिया या कोई दुकान खोल ली, हो जाता था। लेकिन अब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ डिसरप्ट होगी और अब आगे चलने वाली जनरेशन में मशीनें एक दूसरे के साथ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक तरह की कोलैबोरेशन मशीन है जो हर चीज़ के साथ कोलैबोरेट करेगी, हर एक मशीन के साथ, और वो सीखेगी। और इंसान को उनसे compete नहीं करना है, कोलैबोरेट करना है। आज आपका काम ये है कि उन मशीनों के साथ कोलैबोरेट करें, अपने कलीग्स के साथ में कोलैबोरेट करें। अभी मैं पिछले एक महीने में तकरीबन 12-15 लोगों से ऐसे कनेक्ट किया जो मेरे एकदम अनरिलेटेड फील्ड से हैं। कोई इंजीनियर है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, ऐसे अलग अलग लोग, और हम सब के सब मिलकर के एक सिंगल प्रोजेक्ट की तरफ काम कर रहे हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कोलैबोरेशन। तो आपको सीखना होगा कि कैसे आप कोलैबोरेट कर सकें। इस पर भी मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा कि कैसे बहुत सी कंपनीज पिछले 10 सालों में बहुत बड़ी हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कोलैबोरेशन। और अभी भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनती हैं वो उसके फाउंडर्स या उसकी जो टीम होती है, शुरुआत की टीम होती है जो उस छोटी कंपनी को बड़ी बनाती है, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द पावर ऑफ सुपर टीम एफर्ट, जिसमें कि लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं, ना कि मालिक और नौकर की तरह। तो ये चीज़ आपको सीखना होगा। ये मैं खाली आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जा सकता, अभी ये वीडियो की स्कोप नहीं है इतना डिटेल में जाने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है एथिकल अवेयरनेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोबोट्स हैं और कहा जाता है ये रोबोट्स या इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जल्दी बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे। इनकी IQ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम और आप इसके सामने मक्खी की तरह दिखाई देंगे, जैसे एक बड़े से ट्रक के सामने कोई मक्खी हो। तो उस कंडीशन में इंसानों को कौन सा खतरा है? खतरा ये है कि ये मशीनें दुनिया को जब समझेंगी, गहरे कानून को समझेगी, दुनिया के इस फिज़िक्स के, बायोलॉजी के जब कानून को समझेंगी, तो ऐसा हो सकता है कि इनको इंसानों की चिंता ना हो। तो ये एथिक्स को फॉलो ना करें। इनके हिसाब से अगर इंसान कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सज़ा दे दे। इसके बारे में इलॉन मस्क बात करते हैं, कहते हैं कि डरना चाहिए इंसान को। जैसे मक्खियों की चिंता हम नहीं करते, हमारे लिए मक्खी एक तरह का न्यूसेंस है। एज सच मक्खी आकर के हमारा कोई घर जला नहीं देते, लेकिन फिर भी हम नहीं पसंद करते। ठीक ऐसे ही इंसानों की हालत हो जाएगी मशीनों के सामने। एथिक्स बड़ी गूढ़ चीज़ है। पहले मुझे लगता था एथिक्स मतलब ज़बरदस्ती के रूल्स। एथिक्स आते हैं फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम वर्च्यू, विजडम। हमारे अंदर में सही और गलत का समझ, और वो आता है डिवाइन फ्रैगमेंट से। जो चीज़ें सही होती हैं वो आपको मुक्त करती हैं, आपको अपने आत्मन की तरफ ले जाती हैं, मुक्ति की तरफ ले जाती हैं। वो आपके लिए भी सही हैं और वो सोसाइटी के लिए भी सही हैं। तो वो सारी क्वालिटीज़ जो इंसानों के लिए सही हैं, सबके लिए सही हैं, वो हमको फीड करना होगा इन मशीनों में। तो ये अब हम लोगों की एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंसानों की कि हम और सही ज़िंदगी जिएं, मॉरलिस्टिक ज़िंदगी जिएं, एथिकल ज़िंदगी जिएं। इसके लिए हमें स्क्रिप्चर्स पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर आज तक आप टालते रहे हैं कि मैं भगवद गीता है या बाइबल है या कुरान है, उनको मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन टाइम नहीं है समझने का, तो कोई बात नहीं, अब आप शुरू करिए, अब उसकी ज़्यादा वैल्यू है। ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन कैसे डेवलप होता है, इंसानों में हेट्रेड क्यों है, ये जो भी रमण महर्षि और कृष्णमूर्ति जैसे लोग कई सालों से बोलते रहे हैं, उसका सोर्स कहाँ है? वो आपके और हमारे ही अंदर है। जैसे उन्होंने भी उसी सोर्स के थ्रू अपने आप को समझदार बनाया है।
तो ऐसे मान के चलिए कि आपको अब जानबूझ के एनलाइटेंड होना है, एटलीस्ट एनलाइटेंड अगर नहीं है तो उस थॉट्स को यूज़ करिए और मशीनों को इंटेलिजेंट बनाइए, ताकि मशीन एंटी ह्यूमन तरीके से ना दुनिया को समझें, ना दुनिया को ट्रीट करें। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो हम सब मिलकर के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे, नहीं तो ये भी एक तरह का एटॉमिक बॉम्ब क्रिएट कर दिया होगा हम लोगों ने। जिस तरह से हम सोच पाते हैं उस तरह से मशीन नहीं सोच पाते। लेकिन हमें सोचने के लिए शांत होना पड़ेगा, अपने शरीर को और बैलेंस्ड रखना होगा। ऐसे मैं देखता हूँ, जब ओवर ईट कर लो तो दिमाग सोच नहीं पाता, गलत टाइम पर सो तो दिमाग सोच नहीं पाता, बॉडी में से एनर्जी को लॉस कर दो सेक्सुअली तो दिमाग सोच नहीं पाता। आप ओवर इंडल्ज करते हैं किसी चीज़ में, आप बहुत ज़्यादा फिल्में देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, दिमाग सोच नहीं पाता। तो मशीनों को चलाने के लिए हमें अपनी हैबिट्स में ज़्यादा फ्री होना पड़ेगा और हमारी रूटीन ज़्यादा सही होनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा बैलेंस्ड हमारा माइंड होगा उतना ही ज़्यादा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ पाएंगे और उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी काफ़ी टाइम है और बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो 3 सीरीज़ है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। एक है हिडन टैलेंट, जो भी जल्दी आ रहा है हमारे dkbrains.com पे। दूसरा है सक्सेस इन द एज ऑफ AI और तीसरा है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। आप इनको ज़रूर देखिएगा, आपको पक्का हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगी। अगर आप इस एज में, इस जनरेशन में खाली सर्वाइव नहीं करना चाहते बल्कि थ्राइव करना चाहते हैं, ठीक है। ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं।